राधे राधे दोस्तों अगर आप भी व्यापार करते हैं, वो चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, आप घर से रहकर कर रहे हो, बड़ा बिजनेस हो, शॉपिंग मॉल चला रहे हो, कोई भी काम करते हो, कहने का तात्पर्य कोई भी छोटा मोटा भी धंधा कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं, कोई ठेला भी चला रहे हैं और आपका वो काम नहीं चल रहा है, उस काम को चलाने के लिए आज आपको ऐसा दिव्य अचूक उपाय देने जा रही हूँ। 100% कारगर है। पूरी श्रद्धा के साथ में आप इसको करने लगेंगे तो आपका व्यवसाय चलने लगेगा, आपको मनचाही उससे रकम प्राप्त होने लगेगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको श्रद्धा होना बेहद जरूरी है। किसी भी उपाय को या टोटके को करते समय आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है, सिर्फ आप आजमाने के लिए करते हैं, तो कोई भी उपाय, कोई भी टोटका आपके लिए काम नहीं करता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप काम ये करना शुरू करेंगे, कुछ हफ्तों के बाद ही आप पाएंगे कि आपके जॉब और बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब एकदम नहीं है आपने आज कराओ कल ही आपके यहाँ भीड़ लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसको करते जाएंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका व्यवसाय चलना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको विश्वास है पूर्ण, तो आप ये वीडियो देखिए और इस उपाय को करके देखिए। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु कल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने जा रही हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और फिर आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं और आप मुझे कंप्लेंट करते हैं कि मैडम इस सब्जेक्ट पर बना दीजिए। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि सब पूरा परिवार हमारा कहना माने, कुछ मैडम ऐसा कुछ उपाय दीजिए। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था, सब पर चले आपका राज, सब कोई माने आपका कहना। उस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखा होता तो आप पाते कि वाकई में एक छोटे छोटे से उपायों से भी हम अपने पूरे परिवार को एक डोर में बांधे रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अगर मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करते हैं, आप चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में परिवर्तन पाने लगेंगे। आप करना शुरू कर दीजिए, किंतु परंतु सब कुछ छोड़ दीजिए, बस इन उपायों करिए, क्योंकि इसमें ना तो समय लगता, ना कोई धन खर्च होता है, ना राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। कोई भी व्यक्ति इनको कर सकता है। सिर्फ 10 वर्ष का बच्चा होना चाहिए, बच्चे से उससे लेकर 90 वर्ष तक का, महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चे। इसमें महिलाओं के लिए पीरियड वीरियड का कोई लोचा नहीं है किसी भी तरह का कि आपको पीरियड है तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। गर्भवती है तब तो आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपको गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार मिले। ये आपके चंद्रमा को अच्छा करता है। जब भी आपका चंद्रमा अच्छा होने लगता है कुंडली में, वो आपके धन और मन दोनों का आपको साथ दिलाने लगता है, उससे आपका भाग्य भी चलने लगता है। तो दोस्तों करना शुरू कर दीजिए। 21 अगस्त 2022 दिन रविवार, आज का राहु काल है शाम को 5:10 से 6:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों शहद का सेवन करना है, आधा चम्मच शहद या 1 चम्मच शहद। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो खाली पेट इसका सेवन कीजिए। जिन्हें डायबिटीज है वो इसमें से मात्र 2 या 3 बूंद का सेवन करें। तो आज आपके अंदर वो मंगल की ऑरा बढ़ेगी, आपका साहस की वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। आज का जादुई अक्षर है मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों जॉब व्यवसाय, जॉब एक चीज अलग है, व्यवसाय आपका छोटा भी हो सकता है। आप घर में रहकर भी आप काम कर रहे हो, आप बुटीक चला रही हैं या पार्लर चला रही हैं, या आप छोटा सा ही अपने घर में एक कमरा करके आप उसमें टॉफी बिस्किट की भी दुकान कर रहे हैं। कोई भी काम हो आपका और चल नहीं रहा है, इसे चलाने के लिए आज का ये दिव्य प्रयोग है। इस प्रयोग को आपको पूरी श्रद्धा के साथ में करना होगा। तो इसमें करना क्या है, आपको लेने हैं 21 साबुत उड़द के दाने। काला वाला उड़द, साबुत वाला आपको 21 दाने लेने हैं और रविवार वाले दिन ही आपको करना है। अगर रविवार वाले दिन आपकी शॉप खुलती है तो ये रात के समय जब आप अपनी शॉप बंद कर रहे हैं उस समय करेंगे, और रविवार आपका पूरा दिन बंद होता है तो आप किसी भी समय जाकर उस शॉप पर ये करके आ सकते हैं। आपको 21 उड़द के दाने लेने हैं। अपने उस शॉप पर चले जाइए 21 दानों को लेकर। मैं जो मंत्र बता रही हूँ इस मंत्र को कहीं भी आप नोट आउट कर लीजिए।
कहीं भी लिख कर रख लीजिए। और ये हर रविवार को आपको करना है। हर रविवार को करने के बाद सोमवार को सबसे पहले आप जाइए, इन दानों को इकट्ठा करिए और ले जाकर किसी भी चौराहे पर फेंक कर चुपचाप वापस आ जाइए। 21 उड़द के दाने लेने हैं, आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, उल्टे हाथ से बंद करना है इसको। फिर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। उत्तर की तरफ आपको चेहरा करना है, अपना फेस आपका नॉर्थ की साइड तरफ होना चाहिए। अब आपको इस तरह से इसको बंद करके आपको मंत्र जो बोलना है, इसको 21 बार ही मंत्र को बोलना है। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो खाली न जाए। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो खाली न जाए। इस मंत्र को 21 बार जाप करिए इस तरह से। अब इस दानों में से आपको जहां आप बैठते हैं उस गद्दी पर आपको रखने हैं 6 दाने, बाकी बचे आपको 5-5 दाने। ये आपको अपने दुकान के चारों कॉर्नर पर रखने हैं, तीनों कॉर्नर पर, यानी 4 कॉर्नर है। जिस कॉर्नर पर आप बैठते हैं वहां पर आपको 6 दाने रखने हैं। आप इसे कागज में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट जमीन पर भी रख सकते हैं, और चाहे तो 4 कागज की चिट ले लीजिए, 4 कागज की चिट में रख दीजिए। सबसे पहले आप दुकान पर जाइए सोमवार वाले दिन, इस सब दानों को इकट्ठा कीजिए, इसकी पुड़िया बनाइए और किसी भी चौराहे पर जाकर इसको फेंक कर वापस चले आइए। इस प्रयोग को आप लगातार करते रहिए। जैसे जैसे आपका व्यवसाय बढ़ने लगेगा, आप पाएंगे कि अब ग्राहकी आने लगी है, ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है और आपकी भी काम धंधा चलने लगा है। इसके साथ ही थोड़ा सा अपने व्यवहार को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए, अपने कस्टमर के प्रति थोड़ा सा आदर भाव रखिए। इसके साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था अपने व्यवसाय या जहां आप अपना कुछ भी काम कर रहे हैं वहां पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य करिए। पीने का पानी वो भी आपके उत्तर की दिशा में, भूल कर भी आप इसे साउथ की दिशा में नहीं रखेंगे। पानी की व्यवस्था रखिए, कुछ ग्लासेस रखिए जिससे कोई भी व्यक्ति आए, पानी उसको आप देते हैं, वो व्यक्ति पानी पीकर उससे आपका चंद्रमा मिलने लगता है, वो आपसे प्रसन्न होता है और बार बार आपके यहाँ आने की कोशिश करता है और आपसे ही माल लेने के प्रयास भी करता है। तो अगर ये छोटा सा आप टिप्स अपनाएंगे और साथ में ये उड़द की दानों का आप प्रयोग करना शुरू करेंगे, शनि देव का ये ऐसा टोटका है कि ये आपके लिए ग्राहकों को खींच कर लाना शुरू करेगा। करके देखिएगा दोस्तों, बहुतों को मैंने कराया है, सबको इसका बेनिफिट तुरंत दिखाई दिया है। 2-3 हफ्ते में ही उनको महसूस हुआ है कि अब उनके कारोबार चलने लगा है और फिर वो लगातार ही करते रहते हैं इस उपाय को। तो आप भी करते रहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों आज मैं कमेंट सेक्शन भी लेकर आई हूँ, मैं आपको बताना भूल गई, कमेंट सेक्शन भी लेकर आई हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, हो सकता है वो भाग्यशाली आप ही हो। कमेंट सेक्शन लिया क्योंकि 2 हफ्ते से मैं अपने होम टाउन में नहीं थी, इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन छोड़ रखा था, क्योंकि कमेंट सेक्शन को लेने के बाद एनालिसिस करने में टाइम लगता है। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप लोगों से भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस मेहनत का फल मुझे प्रतिफल दें। मेरे हर वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर जरूर कर दें और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल से भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अधिक से अधिक लोग फायदा पहुंचाएं। मेरा तो यही उद्देश्य है। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी उनका ये वर्ष शुभ है, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। इसको अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक जिनका बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी पूरे वर्ष भर अपने पास रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। मेरी नॉमिनल फीस है, मात्र मैं 1500 रुपए लेती हूँ और आपसे कहती हूँ, मैं देखिए डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझसे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में फीस पूछते रहते हैं, मैं नहीं लिखती हूँ। मैंने नंबर इसलिए दिया कि आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैडम आपकी फीस कितनी है। 1500 रुपए लेती हूँ, आपको फुल एनालिसिस करती हूँ आपकी कुंडली का, एक एक चीज आपको कायदे से समझाती हूँ, क्या क्या परिवर्तन करने हैं अपनी लाइफ में। कुछ खाने पीने के आपको परिवर्तन बताती हूँ, कुछ आपका रहन सहन का तरीका, आपका वास्तु, बहुत कुछ आपका चेंजेस कराती हूँ। और जैसे ही आपकी ये चीजें आपके अनुकूल होती हैं, महीने 1.25 महीने के अंदर ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है और आप खुद अपने इतने ऊंचाइयों पर पहुंचने लगते हैं। तो एक बार बहुत अधिक समस्या है तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन लिया है, और दोस्तों एक बात और, आप वीडियो जो देख रहे हैं उसे 2-3 बार चला कर सुनिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तब आप मुझे कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब तक आप मुझे वीडियो के लिए कमेंट डालेंगे और जब तक मैं आपको पढ़ूंगी, हो सकता है वो उपाय आपके लिए बेकार हो जाए।
वो समय ही निकल जाए। जैसे जन्माष्टमी के इतने सारे उपाय मैंने दिए हैं आपको, तो आप उसको 2-3 बार चला के समझते तो मैंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें खोलकर समझाई, आपको समझ में आ जाता। तो कोशिश करिए कि पहले 2-3 बार चलाइए, फिर भी समझ में नहीं आता तब आप मुझे कमेंट में लिखिए दोस्तों। आज जो मैंने कमेंट सेक्शन लिया है वो मैं कमेंट सेक्शन चालू करती हूँ दोस्तों। काफ़ी दिनों से छूटा हुआ था, लोगों ने पूछना शुरू किया था कि कहीं आपने कमेंट सेक्शन बंद तो नहीं किया है। नहीं दोस्तों, आप लोगों का साथ मुझे भी चाहिए। आज मैं पहले उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे रेगुलर देखते रहते हैं, जो मुझे रेगुलर कमेंट भी करते रहते हैं, जिसमें ममता श्रीवास्तव जी हैं, ममता त्रिपाठी हैं, सोमा डे, सिमरन जी, रुचि जी, राज रानी, चंचल परमार, पद्मा जी, दीपमाला, निशा, वीनू जोशी, पूजा गुप्ता, पूजा, राहुल, रेणु गुप्ता, स्वाति, सोनी, संध्या, आरव, अनिका, अजय, नीलम, पिंकी, राहुल सिंह, अशोक परमार, निशांत अग्रवाल, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझे नियमित राधे राधे और अभिवादन भेजते रहते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मुझे देखने के लिए। आप सभी का ईश्वर आप सभी पर अपना कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज जो मैंने पहली कुंडली ली है वो मधु मेल्होत्रा जी की है। लिखती है, मेरे पापा की कोई परमानेंट काम नहीं है, धोखे मिलते रहते हैं, पैसा फंसा रहता है। मधु जी, आपके पापा की जो कुंडली बनी है वो बनी है कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली है और ये इस समय राहु की महादशा चल रही है और लग्नेश जाकर छठे भाव में यानी रोग भाव में बैठा है। वैसे कुंडली बहुत अच्छी है। ये कुंडली ऐसी है कि जिसमें धन योग बहुत अधिक है, धन और स्वास्थ्य दोनों ही हैं। एक बार आप पर्सनली मुझसे ये कुंडली दिखवाकर आप उपाय कर लेंगे तो कोई कारण नहीं बनता कि आपके लिए आपके पिता की हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आपकी खुल जाएगी, भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा। स्वाति जी लिखती हैं, मुझे बार बार गोल्डन फेदर दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? स्वाति जी, गोल्डन फेदर बहुत अच्छा ही साइन है आपके लिए कि अब आपके निकट भविष्य में आपको जो आप चाहती हैं अपने जीवन में सब कुछ आप अचीव कर सकती हैं। आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए, गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। देखिए, यही फेदर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है। समिता जी ने पूछा है, सूतक के समय मंदिर जाएं या नहीं, दीपक लगाएं या नहीं। मैंने एक हनुमान जी का आटे के दीपक वाला उपाय बताया था, उसके बारे में इन्होंने पूछा है। देखिए, सूतक के समय ना तो मंदिर जाना चाहिए और ना ही दीपक लगाना चाहिए। सूतक खत्म हो जाए उसके बाद आप ये कंटिन्यू कर लीजिए। कपिल सिंगल जी लिखती हैं, फेस पर काले काले तिल हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। देखिए, इसके लिए मैं पहले एक शॉर्ट वीडियो भी डाल चुकी हूँ। आप हरा धनिया जानते ही हैं, इस हरा धनिया के रस को निकाल लीजिए खूब अच्छे से और इस रस को डेली दिन में 2 बार अपने इन तिलों पर लगाना शुरू करिए। 15 दिन लगाकर चेक करिए कि आपके तिल इससे कुछ हद तक कम हो रही हैं या नहीं, क्योंकि ये इफेक्टिव है। वो करके देख लिया। शंकर मान, फेस से पिंपल नहीं जा रहे हैं क्या? शंकर मान जी, पहले तो ऑयली खाना बंद कर दीजिए। चेहरे पर आप फेस वॉश से चेहरा धोने के बाद कुछ मत लगाइए। फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी का टुकड़ा उसे गीला करिए, पूरे चेहरे पर घुमा दीजिए, अच्छे से रगड़कर 10-15 मिनट के लिए चेहरा छोड़ दीजिए, उसके बाद साफ पानी से धो लीजिए। नाभि पर अपने नीम का तेल मार्केट में मिल जाता है, नीम का तेल ले आइए, उसमें थोड़े से नीम के तेल में उतना ही उसमें गरी का तेल मिलाइए, यानी कि नारियल का तेल मिलाइए। डेली रात में सोते समय 1 बूंद नाभि पर डालकर सोइए। कुछ ही दिन में आपके पिंपल जड़ से खत्म हो जाएंगे, आपको दोबारा से निकलेंगे भी नहीं। फ्लाविया जी ने पूछा है, क्लीम मंत्र का क्या कैसे करें? जी हाँ, KLIM क्लीम, ये क्लीम मंत्र है। इस क्लीम का वशीकरण मंत्र है। ये किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा वीडियो वो ढंग से देख लीजिएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। वो कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है। राकेश वर्मा जी, 31/1/1974, भोपाल। आप लिखती हैं, घर में परेशानियां हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर करा दिया है, कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है। मीन लग्न की कुंडली है आपकी और इसके साथ ही आपकी मेष राशि है। चंद्र मंगल की युति आपके 2nd भाव में बनी हुई है और आपकी इस समय चल रही है राहु की महादशा। ये राहु की महादशा के पीछे, क्योंकि राहु आपका 10वें भाव में है और शनि और केतु साथ में आपको पितृदोष भी लगा हुआ है। कुंडली अगर मैं देखूं
तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसा कोई मुझे इसमें तंत्र मंत्र का कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, पितृदोष है। पितृदोष के लिए आप मेरा रोटी वाला उपाय, जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले रिसेंटली आपको अपलोड किया था, 3 रोटी वाला उपाय, आप उसे करने लगेंगे तो कोई पितृदोष की आपको शांति कराने की जरूरत नहीं है, पूजा कराने की जरूरत नहीं है। आप उसे करने लगेंगे, वो ठीक हो जाएगा। एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। इसके साथ ही अपने घर में आप नमक सभी कमरों में रखिए। हर हफ्ते उसे फ्लैश आउट करना शुरू करिए। घर में सफाई रखिए। कबाड़ बिल्कुल हटा दीजिए। धीरे धीरे आपको देखिए किया कराया, कोई इतना भी कोई ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है कि आपके ऊपर करता चला जाए और आप परेशान होते चले जाएं, आपको नुकसान होता चला जाए। कोई व्यक्ति जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके इस तरह के योग बने हुए हैं। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि तंत्र मंत्र करके किसी को पूरी तरीके से खत्म कर दे। सो पहले आप इस तंत्र मंत्र के जाल से बाहर निकलिए। शिखा जैन जी ने मैंने एक बच्चों के ऊपर डाला था वीडियो, उसके बारे में पूछा है कि जो मैं पानी रखूं उसका क्या करूं। उस पानी को अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। बाकी का बचा हुआ पानी किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। त्रिलोक नाय जी पूछते हैं, घर के बाहर ट्यूबवेल या कुएं पे नहा रहे हैं तो इसको फ्लश आउट कैसे करें। आप बाल्टी में पानी लेकर नहा रहे हैं, उसके बाद उस पानी को किसी भी कच्ची स्थान पर डाल दीजिए। जी, अगली कुंडली मैंने मानसी जी ने पूछा है, बेटी ने पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, नाम है सुजाता। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 24/2/1999, 11:17 PM, उड़ीसा। गुरु की महादशा चल रही है इनकी और मिथुन राशि है। अभी क्योंकि गुरु की मैत्री नहीं दिखाई दे रही है ग्रहों के साथ में, तो इसमें संभावना 98% है कि हाँ शायद 2% से बची रह सकती है। इशिता सिंह जी की कुंडली है 13/6/2012 PM, फैजाबाद। भी आज करके जॉब कर रही है, फ्यूचर कैसा रहेगा। जी, सिंह लग्न की कुंडली है इस बच्ची की और तुला राशि है। शनि की महादशा चल रही है जो कि 2038 तक चलने वाली है। शनि दशम में बैठे हुए हैं तो जॉब तो इनकी चलती रहेगी, लेकिन हाँ ये समय इनके लिए बहुत अधिक खराब नहीं तो बहुत अधिक अच्छा भी नहीं है। समय इनके लिए सम है। आप इनसे कहिए ये सूर्य की उपासना करती रहें और साथ में शाम के समय शनि मंत्रों का जाप करती रहेंगी तो ये दशा इनके लिए सम जाती रहेगी। बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब नहीं। दोस्तों, इतनी ही कुंडली और इतने ही सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुई थी। आप भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए अपने क्वेश्चन और बराबर लिखते रहिए। ऐसा नहीं है आप एक बार लिखते हो उसके बाद लिखे मैडम जी आपने क्वेश्चन नहीं लिखा। आपको लगातार लिखना होगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। वो भाग्यशाली होता है जिनके पहले क्वेश्चन या सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप भी लिखते रहिए। आपको भी मुझसे कुछ चाहिए कमेंट सेक्शन का लाभ उठाइए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की मधुर जादुई अक्षर के साथ।